हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, आवाज़ वगैरह आ रही है? ओके है, एक बार मुझे ये बता दो, फिर बस बेहतरीन सा आज का ये सेशन स्टार्ट कर लेती हूँ। हाँ जी। है है रे प्यारे बच्चों, आ रही है आवाज़? ये नो आ रही है, नो। यस मैम, आ रही है आपकी आवाज़। चलो, तो आ रही है तो आवाज पढ़ लो फिर, और क्या। सामान देखिए, मेरा फोन कहाँ है? वहाँ, ये देखियो। भारत का समुद्री क्षेत्र, न्यू टॉपिक। ये प्यारे बच्चों न्यू टॉपिक है। भारत का समुद्री क्षेत्र। भारत का समुद्री क्षेत्र। भारत का समुद्री क्षेत्र। मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ इंडिया। मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसे बोलते हैं समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जो 1982 में हुआ था, यानी एनक्लोज की फुल फॉर्म। ठीक है।
समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ था? इसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ठीक है, फुल फॉर्म लिखवा रही हूं मैं अभी। यूनाइटेड नेशन ऑन द लॉ ऑफ सी। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं, ये संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन है। ये एनक्लोज क्या है, तो आप बोलोगे ये संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन है, और ये 1982 का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये हुआ कब था एनक्लोज, मतलब ये जो समझौता हुआ था ये 1982 में हुआ था। एनक्लोज किस सन में हुआ था प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे ये मैम 1982 में हुआ था। और ये कानूनी ढांचा जो समुद्र और महासागरों के उपयोग, समुद्री पर्यावरण और संसाधनों के संबंध में सभी देशों के अधिकार और जिम्मेदारियों को बताता है। समुद्र पर, यानी सिंपल सी लैंग्वेज में, समुद्र पर किस देश का कितना अधिकार है उसको बताता है। समुद्र पर किस देश का कितना अधिकार है उसको बताता है, कि समुद्र पर किस देश का कितना अधिकार है प्यारे बच्चों, उसको बताता है। आई बात समझ में, क्या बताया? हाँ जी, तो कि अब जैसे भारत है, तो भारत के अधिकार में कितना समुद्र आता है उसके बारे में कौन बताएगा? एनक्लोज बताएगा। तो यही आपको मुझे बताना है। अब कुछ यहाँ पर चीजें रख लो प्यारे बच्चों, जैसे आधार रेखा क्या होती है, बेस लाइन। टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा होती है। टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा, ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द रग्ड कोस्ट। ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द रग्ड कोस्ट। ठीक है, आधार रेखा क्या, अभी मैप, अभी थोड़ा सब्र करना, आपको मैप के माध्यम से भी मैं चीजें समझाऊंगी। आंतरिक जल की डेफिनेशन क्या होती है, अभी मैं आंतरिक जल भी बना के दिखाऊंगी क्या होता है। इनलैंड वाटर, इनलैंड वाटर, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित
सागरीय जल। सी वाटर situated between the and the baseline। ठीक है, अब मैं एक मैप बना दिखाती हूँ तुम्हें। देखो, ये मैप देखो, है ना। यहाँ पर प्यारे बच्चों ये देखो, ये आपकी जो भारत के पास समुद्र का कितना अधिकार होना चाहिए, भारत के पास समुद्र को कितना अधिकार मिला हुआ है, उसको प्यारे बच्चे हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। उसको प्यारे बच्चे हम कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं? 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। जो मैं सिखा रही हूँ वो ध्यान देंगे। उसको कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? तो आप बोलोगे मैम 3 भागों में। नंबर 1 है, देखो ऊपर आप देख सकते हैं 12 समुद्री मील है। नंबर दूसरे पे है 24 समुद्री मील और नंबर तीसरे पे है 200 समुद्री मील। तो 12 जो समुद्री मील जो है, मैं आपको ये बता दूं कहाँ से कहाँ तक होगा। तो आधार रेखा से देखो, ये है ना नीला कलर का पोर्शन, ये आधार रेखा है वाली। आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक ये है। आधार रेखा से ये वाला नीले कलर तक जो हल्का नीला कलर है वो 24 समुद्री मील तक है और ये इस यहाँ से यहाँ तक 200 समुद्री मील तक है। हाँ, है ना। अब मेरी बात सुनो, तो अब किसी बच्चे को ये तो समझ में नहीं आएगा। आंतरिक वाटर, इंटरनल वाटर, ये आपको ध्यान रखना है। हम्म, इंटरनल वाटर, ठीक है। और इसे इनलैंड वाटर भी लिख सकते हैं और इनलैंड वाटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे ने ये क्वेश्चन किया है। ओके, चलिए अब यहाँ पर मैप देखते हैं। इनलैंड वाटर, अभी देखो मैंने आपको एक मैप दिखाया था ना। अब मैंने कहा बच्चों ये तो तुम्हारी समझ से बाहर हो रहा है मैप, तो मैंने कहा इसे मैं अपने हाथों से ड्रॉ कर दूं तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आ जाए, है ना। जैसे ये देखो, ये देखो, अब यहाँ पर क्या करना है। हाँ, सभी से सही से पूरा हो गया। इधर आओ, ध्यान से सुनते चलो। कहानी कुछ इस प्रकार है, तुम्हें 4 लाइनें बनानी। एक, ये, ठीक है। ये 4 लाइनें खींच लो, मेरी तरह तरह खींचे ऐसी जैसे मैं खींच रही। अब बच्चों आपको मैं बताती हूँ, देखो ये वाली जो रेखा है ना, ये वाली, ये आप ये सोचो ये आधार रेखा है। ये क्या है? आधार रेखा।
ये आधार रेखा है और इसके अंदर जो पानी है, देखो ये पानी है। ये देखो, है ना। तो आप बोलोगे मैम ये आधार रेखा हो गई, और ये जो आधार रेखा और हमारे प्यारे भारत के बीच में जो जल आपको भरा हुआ दिख रहा है प्यारे बच्चों, इसे बोलते हैं आंतरिक जल। आंतरिक जल। अब आंतरिक जल को इंटरनल वाटर कह दो या इनलैंड वाटर कह दो, कुछ भी कह सकते हैं, है ना। इसमें ये मत सोचना कि इंटरनल वाटर कहते हैं या इनलैंड वाटर कहते हैं, कुछ भी, है ना। तो अब देखो ये आधार रेखा है। अब आधार रेखा ये रेड कलर वाली थी ना, आधार रेखा से ये 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, 12 नॉटिकल मील। अब आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है, तो इसे कहते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। याद कर लो कि मैम बेस लाइन से, है ना। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र आपको ये कहलाएगा, और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, ये 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है। ये क्या कहलाएगा? अविच्छिन्न मंडल। मतलब देखो इधर आओ, यहां से लेके यहां तक का जो क्षेत्र है, यहां से लेके यहां तक का क्षेत्र जो कहलाएगा वो अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है। अब फिर बनाओ, आधार रेखा से ये 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, ये 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, तो ये क्या कहलाएगा? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या कहलाएगा? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इसके बाद बचता है उच्च सागर। इसके आगे क्या बचता है? उच्च सागर बचता है, हाई सी बचता है। और हाई सी पर क्या है? सभी राष्ट्रों का समान अधिकार। सभी राष्ट्रों का समान अधिकार। मैप आपको बताओ, मैप आ गया समझ में? ये बताओ, मैप आ गया समझ में? मैप आ गया समझ में? आया? यहां तक समझ में आया? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले आप टेंशन क्यों लेते हो? मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है है ना। उच्च सागर को हाई सी बोलते हैं। अभी इनकी पूरी डेफिनेशन लिखवाऊंगी, उसमें लिखवा दूंगी प्रादेशिक, अभी सब लिखवाऊंगी सारे क्षेत्र, अभी तुम पढ़ते चलो। तो ये तुम्हें समझ में आ गया कि देखो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र क्या है, याद करना है। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र क्या है, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र क्या है, सब याद करना है। इसके बाद भाई ये तो ऑलरेडी डिसाइड हुआ है कि सैटरडे को क्लास होगी, ये तो सर ने डिसाइड किया है। हाँ भैया, 1 नॉटिकल मील। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले। 1 नॉटिकल मील, प्यारे बच्चों, 1 नॉटिकल मील जो है वो कितने किलोमीटर होता है? 1.852 किलोमीटर, ये ध्यान रखना है। और 1 फैदम 6 फीट, है ना, ये दोनों याद है। समुद्र की गहराई को हम किस में मापते हैं? समुद्र की गहराई को हम फैदम में मापते हैं। समुद्र की गहराई को हम फैदम में मापते हैं, है ना। वी मीजर द डेप्थ ऑफ द सी इन फैदम्स। वी मीजर द डेप्थ ऑफ द सी इन फैदम, है ना। अब ये आपने ध्यान रख लिया। अब भारतीय समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय समुद्री सीमा को समुद्री सीमा को कितने 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। इंडियाज मैरीटाइम बाउंड्री is divided into 3 parts। ये याद रखना है। ओके, अच्छा ठीक है। या ये लिख सकते हैं इंडियाज मैरीटाइम बाउंड्री इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 जोन्स, कुछ भी लिख दो। नंबर 1 क्या बताया था मैंने? पहली वाली प्रादेशिक जल सीमा। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम अभी तक आपने इसको इंग्लिश में नहीं बताया। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी, यह आधार रेखा से, ये कहां से कहां तक का है मैंने आपको बताया, यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील तक का क्षेत्र है। ओके प्यारे बच्चों, समुद्री मील तक का क्षेत्र। इट इज द एरिया अप टू 12 nautical miles from the बेस लाइन। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब भारत को इस क्षेत्र में क्या क्या अधिकार है? अब एग्जामिनर पूछेगा कि 12 नॉटिकल मील तक भारत को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, तो आप बोलोगे भारत को इस क्षेत्र में, इसी के आगे ही लिखना एरो बना के प्रादेशिक में ही, कि भारत को इस क्षेत्र में भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के
सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार है। पूर्ण अधिकार है, चाहे वो जमीन के अंदर मिले, चाहे वो जमीन के बाहर मिले, चाहे वो पानी में मिले, चाहे वो समुद्र में मिले, सब वो कहाँ किसके, सब किसके, भारत के अंडर में ही आएंगी। चाहे नई द्वीपों का निर्माण हो रहा हो, चाहे मछली निकल रही हो, चाहे तेल के कुएं निकल रहे हो, कुछ भी निकले भैया, वो भारत के अधिकार क्षेत्र में आएगा, अगर वो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का होगा तो। इंडिया हैज, मैम क्या कह रहे हो बच्चों? नींद आ रही है बहुत तगड़ी वाली आज मुझे। चलो। हम्म। हाँ, इंडिया हैज फुल राइट टू एक्सप्लॉइट, इंडिया हैज फुल राइट टू, India has full right to exploit all all types of resources, all type of resources in this area. ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा आता है प्यारे बच्चों, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। अब कहोगे मैम इसकी इंग्लिश भी लिख देना, मैंने कहा हाँ। अविच्छिन्न मंडल, बहुत तगड़ी नींद आ रही है, या संलग्न क्षेत्र। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र इसे बोलते हैं कंटिगुअस जोन। कंटिगुअस जोन। प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, यह आधार रेखा से कहाँ तक का क्षेत्र है, एग्जामिनर ये पूछेगा, तो यह आधार रेखा से यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का क्षेत्र है। तक का तो आप बोलोगे मैम इट इज द एरिया अप टू, इट इज द एरिया it is the area up to 24 nautical miles 24 nautical miles from the baseline, from the baseline। अब भारत के पास अधिकार, यहाँ पर भारत के इतने एरिया में आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक क्या क्या अधिकार है, तो भारत के पास अधिकार किस किस चीजों का है, एक तो सीमा शुल्क का है, अगर कोई भी अनजान व्यक्ति या कुछ भी ऐसी गतिविधि होती है जो एक दूसरे की सीमा में घुस रहे हैं, तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। और यहाँ पर साफ सफाई की जिम्मेदारी, जितना भी इतना क्षेत्र है भारत को है कि वो साफ सफाई की ध्यान रखे, साफ सफाई की जिम्मेदारी, साफ सफाई की जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लीनलीनेस, फॉर क्लीनलीनेस, ये ध्यान रखना। उसके बाद आपको ध्यान रखना है पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार, कोई भी भैया पर्यावरण को हानि ना पहुंचे,
पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार, स्वच्छता का अधिकार, पर्यावरणीय यानी पर्यावरणीय स्वच्छता, राइट टू इन्वायरमेंट क्लीनलीनेस, राइट टू राइट टू इन्वायरमेंट क्लीनलीनेस, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देख लो, भारत के पास अधिकार, इंडिया हैज द राइट इंडिया हैज द राइट, सीमा शुल्क का, साफ सफाई का, पर्यावरणीय स्वच्छता का, मतलब कहाँ से कहाँ तक, और पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार, राइट टू एनवायरमेंट क्लीनलीनेस, विभिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र में। अब इसके आगे हम बात करते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र ये कहाँ से कहाँ तक का है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। तो आप बोलोगे मैम तीसरा है, आपको पता है उसका नाम क्या है? ये पहला, ये दूसरा, और ये वाला तीसरा। ये है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है। यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है। इट इज द एरिया अप टू it is the area up to 200 nautical miles from the baseline। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर किस किस चीज का अधिकार है भारत को, मछली पकड़ने और तेल निकालने का अधिकार, मछली पकड़ने और तेल निकालने का अधिकार। मछली पकड़ सकता है, तेल निकाल सकता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना। राइट टू फिश एंड एक्सट्रैक्ट ऑयल, राइट टू फिश राइट टू फिश एंड एक्सट्रैक्ट ऑयल। नए द्वीप, यहाँ पर अगर कोई भी किसी भी देश को कोई नया द्वीप मिल जाता है तो लेकिन वो भारत के अंडर में ही आएगा नया द्वीप। भाई वो है तो आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, तो जो भी कोई भी चीज 200 नॉटिकल मील तक के एरिया में मिलेगी वो भारत के अंडर में ही आएगी।
ये आपको अच्छे से कंठस्थ करना है। और 200 नॉटिकल मील के बाद 200 नॉटिकल मील के बाद उच्च सागर, हाई सी। हाई हाई सी का विस्तार, मतलब खुला समुद्र है, वहां पर सभी देशों का समान अधिकार है, कहने का ये मतलब है। जहां सभी राष्ट्रों का सभी राष्ट्रों का जहां सभी राष्ट्रों का समान अधिकार। ओके, तो अब यहाँ पर 200 नॉटिकल मील के आगे तो सभी राष्ट्रों का समान अधिकार आ गया। आफ्टर द 200 नॉटिकल मील, after the 200 nautical mile, the expansion of the high sea of the expansion of the high sea where all nations all nations all nations had equal rights। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी पूरी भारत की समुद्री सीमा आपको याद होनी चाहिए। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर। आकाश प्रताप सिंह मेरे प्यारे भाई, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। फिरदौसी अहमद और अंबिका त्रिशु मैम प्लीज़ बता दीजिए। आरआरबी एनटीपीसी में हेल्पफुल हो सकती है। रवीना, हाँ जी हो सकती है। हर एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट है। अच्छा आयुष सोनी जी ऐसे नहीं छोड़ने की। लिख लिया, समझ में आ गया। अभी इतनी देर से और मैं क्या कर रही थी अंजलि प्रजापति? हाँ जी पूजा, अरे तुम्हें समझ में आना चाहिए पूजा, ठीक है। हाँ, मैं ये देखो, कुछ कुछ तो इतने टफ टॉपिक है, तो तुम्हारी ज्योग्राफी समझ में कैसे आएगी? तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें अपने कान नाक आंख इधर ही रखनी पड़ेगी ना, तभी तो चीजें समझ में आएंगी। अब तुम उधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, तो तुम्हें कौन सा पल्ले पड़ जाएगी? कुछ चीजें पल्ले नहीं पड़ने की, मेरे से उम्मीद मत रखो। मैं आपको पहली बता रही हूँ, जो अगर क्लास ले रहा है वो ढंग से इस पे बोर्ड पे ध्यान दो। अगर पड़ोस में मम्मी बैठी, ये बैठी, वो बैठा, दुनिया भर की चीजें देख रहे हो, तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। वो तुम ध्यान रखना। आधे बच्चे बोल रहे हैं मैम हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो तुम क्या कर रहे हो दूसरे बच्चे? हैं? ऐसी हरकतें मत करो, इधर उधर मत देखा करो। जब मैं पढ़ाती हूँ तो इधर देखा करो। तुम्हें मैंने 3 चीजें सिखाई है। क्या नहीं सिखाई तुम्हें? मैंने कहा आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र क्या है, उसका नाम याद करो। प्रादेशिक समुद्री सीमा है, हमें तो यही याद हो गया। और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या है, तो वो क्या है? क्या है? संलग्न क्षेत्र है। और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। अब अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या काम कर सकते हैं? हैं? और उसमें 200 नॉटिकल मील तक क्या काम कर सकते हैं, बस इतना ही तो याद करना है। लोग, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम हमें तो याद भी हो गया। भैया दिमाग, बादाम बादाम खा लिया करो सुबह से उठ के, मैं बता रही हूँ। आधों ने याद भी कर लिया क्लास में। हाँ ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं याद करना भैया। तुम्हें ये भारत की समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, ये है, नाम याद कर लेना। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, ये है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, ये है। इसमें
12 नॉटिकल मील में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार है, और इसमें सीमा शुल्क लगते हैं, साफ सफाई की जिम्मेदारी, पर्यावरण स्वच्छता का अधिकार है, और इसमें कोई भी नया द्वीप निकलेगा वो भी भारत के अंडर में आएगा। ठीक। चलो। हाँ, इधर देखो भाई, इतनी मेहनत मैं भी कर रही हूँ है, सुबह से उठ के, तो तुम क्या करते हो? तुम मेहनत को खराब क्यों करोगे भाई? ढंग से पढ़ लिया करो, पैसे दिए तुमने। अब मैं कुछ राज्यों की सीमा से संलग्न देश बताना जा रही हूँ, वो भी आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। टेस्ट ले लूं तुम्हारा, कुछ तो तुम्हें याद होगा। भारतीय राज्यों की सीमा से संलग्न देश। हाँ, नेक्स्ट डालो। अब यो टेस्ट ले रही हूँ मैं, इतना तो तुम कर ही सकते हो, ये टेस्ट है तुम्हारा। अब देखो कितना होशियार बनते हो तुम। भाई मैं इतना तुम्हें पढ़ा रही हूँ मन से। भारतीय राज्यों की सीमा से लगे देश। की सीमा से लगे देश। अब यू मैप खोल लो तुरंत। पहली बता रही हूँ, कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडियन स्टेट। ये है ना, टेस्ट लिया जा रहा है, ये ध्यान रखना। तुम्हारा मैं सबके मणिपुर। मणिपुर किसके साथ लगाता है? मणिपुर और नागालैंड किस स्टेट के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है, देखकर बताओ। अरुणाचल प्रदेश। ये काम तुम्हारा है, क्योंकि मैंने तुम्हें मैप कई बार पढ़ा दिया। सिक्किम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, यूपी, बिहार। कितने देशों के साथ लगाते हैं? यूपी बिहार किस देश के साथ लगा रहा है? गुजरात, पंजाब एंड राजस्थान, ये किस देश के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं, ये बताना है। ये मिजोरम। तो आप बोलोगे, देखो मैं, मणिपुर जो है और नागालैंड, ये म्यांमार के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भी आप जानते हैं, चीन भूटान में म्यांमार। भूटान और म्यांमार। अच्छा, सिक्किम, नेपाल, भूटान और चाइना। मैप देखो अपने आप। मेघालय बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ। हिमाचल प्रदेश चाइना के साथ। यूपी बिहार नेपाल के साथ। गुजरात पंजाब राजस्थान पाकिस्तान के साथ। ठीक है। और मिजोरम बांग्लादेश एंड म्यांमार के साथ। मैप। ठीक है, कुछ जहमत अपने आप बिठा लो, बहुत अच्छे से याद करना है। उत्तराखंड,
त्रिपुरा, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, नेपाल एंड चाइना, त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ, किस देश के साथ कौन सा राज्य अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है, ये ध्यान रखना है। लद्दाख चाइना के साथ लगाता है, पाकिस्तान के साथ एंड अफगानिस्तान के साथ, और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके बाद आगे बात करते हैं, है ना। हाँ, कुछ मैप अपने पास रखो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। और कुछ थोड़ी मेहनत आप भी करो, तभी तो चीजें सक्सेसफुल होंगी। अब मैंने कहा मैप से देख के अपना आप बताओ, ठीक है। समझ में आया? मैप रखा करो, जब मैं टेस्ट लेती हूँ तो थोड़ा टेस्ट वेस्ट का भी रिप्लाई देना है। हाँ जी, चलिए। तो ये तो प्यारा बच्चों आपका टेस्ट था। टेस्ट में मैंने आपके इतने सवाल लिए। ये क्या चल रहा था आपका टेस्ट? टेस्ट था। है ना। अब इसके बाद अब मैं और दिखाती हूँ भैया। तुम्हारा हो गया है सिलेबस वाला फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। ये हो गया है आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये पहले चैप्टर का जो वन लाइनर होता है ना, वन लाइनर, वो है ये। तो ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा दिए, बस ये मैं तुम्हें पढ़ने के लिए दे रही हूँ। सब पढ़ा दिया है, पूरे चैप्टर का निचोड़। पूरे चैप्टर का निचोड़ है, मतलब वन लाइनर है, वन लाइनर की। अब है ना। हाँ, तो अब ये देखो वन लाइनर है कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भारतीय भूभाग कुल क्षेत्रफल कितना है, 3287,263 है। तो ये वन लाइनर। अब पूरा चैप्टर आपका फिनिश। एक चैप्टर आज इतने दिनों में जाके पूरा हुआ है। अब ये निचोड़ है, मतलब एक रैपिड फायर है कि आपको अगर थ्योरी में याद ना हो तो ये पूरा आप कैसे याद कर सकते हो, है। और ये भारतीय राज्यों, किसी बच्चे को कैपिटल भी याद नहीं हो सकती, उनके लिए कैपिटल भी दे रही हूँ मैं। यूनियन टेरिटरीज भी दे रही हूँ, कभी आपको यूनियन टेरिटरी भी याद ना हो। हम्म। कभी कभी ये है ना। अब देखो, ये केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी है, कभी तुम्हें याद ना कहो, तो इसलिए तुम्हें मैंने सब पूरे चैप्टर का बेसिक से लेके हाई पॉइंट बता दिया, बेसिक से लेके हाई पॉइंट। और मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी भी तुम्हें ना समझ में आया? ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, ये क्वेश्चन है, देखो ये सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और इनकी आंसर की लास्ट में लगी हुई है पहला चैप्टर, यो रहा। ये ये 46 क्वेश्चन है पहले चैप्टर से, बस। अब पहला चैप्टर फिनिश कल से, यानी कि जब भी अब कोई नई क्लास होगी तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो करेंगे। अब बताना कि आपको ये पहला चैप्टर कैसे लगे, कैसा लगा। अब तुम्हें मैंने पहले चैप्टर की इतनी इतनी बेसिक बेसिक पॉइंट से हाई पॉइंट सब बता दिए। याद करना खुद की जिम्मेदारी भी है, खुद अपनी आंखें खोलो, इधर उधर मत देखा करो जो पढ़ाते हैं, वरना तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। हम तो यार रात दिन मेहनत करते थक जाएंगे, है ना, तो बस कुछ नहीं मिलेगा फिर। चलो अब बताओ आज का सेशन कैसा लगा। अब दूसरे टॉपिक के साथ दूसरा टॉपिक शुरू होगा, आज के लिए इतना ही। अब जल्दी प्यारी सी कमेंट्स करके कि स्माइली के साथ चले जाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। पूरा चैप्टर याद करना है, मैं बता रही हूँ, प्रॉमिस कर लियो अपने आप से।
कि मैडम यस मैम, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, मैं बता रही हूँ, इतना प्रॉमिस कर लेना कि पहला चैप्टर हम याद करके छोड़ेंगे, पूरे क्वेश्चन लगा के छोड़ेंगे। मैम जो वन लाइनर दिए हैं उन्हें भी हम अच्छे से याद कर लेंगे। बाकी तुम्हारा मन। अब अपनी सफलता के लिए आप कितना प्रयास करते हो वो आप बहुत अच्छे से जानते हो, और अपने आप कितना हार्डवर्क कर सकते हो, हार्डवर्क आपको ही करना पड़ेगा। वो किस लेवल तक का आप कर सकते हो ये भी आप जानते हो, क्योंकि दूसरे आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो कहते हैं हमें समझ में आ गई ये चीज़ें। ओके, तो मैं इसलिए कह रही हूँ आप बहुत हार्ड लेवल पे मेहनत करो, सीजीएल का एग्जाम है ये। थैंक यू, बाय।